दोस्तों आज की वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कैसे हम एटीएस बनाते हैं जिसको ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच कहते हैं और कैसे एटीएस काम करता है प्रॉपर तरीके से आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा बना करके। यहाँ आप देखेंगे कि एटीएस को हम अपना 2 कॉन्टेक्टर और एक ग्लास रिले की मदद से बना सकते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ मेरे पास एक एटीएस अवेलेबल है जो हमारा डबल पोल का एटीएस है जिसको सीएनसी कंपनी ने बनाया हुआ है, जिसका रेटिंग 100 एम्पियर है। किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से इसका भी कनेक्शन समझाऊंगा कि हम एटीएस का कनेक्शन कैसे करते हैं। और आज की वीडियो में हम जुगाड़ मतलब अपने तरीके से 2 कॉन्टेक्टर लगा के और ग्लास रिले लगा करके एटीएस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एनिमेशन से समझा देता हूँ। आप यहाँ देखेंगे मैंने 2 कॉन्टेक्टर लगाए हुए हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है डीजी सप्लाई और ग्रिड सप्लाई। इधर 2 देखेंगे तो आप यहाँ डबल पोल का कंट्रोलिंग के लिए मैंने एमसीबी यूज किया हुआ है। इसका पावर कनेक्शन काफ़ी सिंपल होता है। पावर वायरिंग आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको कंट्रोलिंग सिखाता हूँ। जो हमारा एमसीबी है ये हमारा एक एमसीबी डीजी सप्लाई के लिए है और दूसरा वाला एमसीबी हमारा ग्रिड सप्लाई के लिए है। तो डीजी वाली एमसीबी के नीचे वाले पॉइंट पर हम न्यूट्रल और फेज दे देंगे। एज इट इज जो हमारा ग्रिड सप्लाई वाला डबल पोल का एमसीबी है इधर भी हम नीचे वाले पॉइंट पर न्यूट्रल और फेज कनेक्ट कर देंगे। जो हमारा डीजी सप्लाई वाला एमसीबी है इसके ऊपर वाले पॉइंट से हम न्यूट्रल को आउट करेंगे और इसको ले जा करके डीजी सप्लाई वाले कॉन्टेक्टर के A2 पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। आप चाहो तो इस न्यूट्रल को A1 पर भी कनेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो A2 पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, जो हमारा डबल पोल का एमसीबी है इसके ऊपर वाले पॉइंट से फेज उठाएंगे और इसको पहले हम जो ग्लास रिले है इसके एक एनसी पॉइंट पर ले जाएंगे। ग्लास रिले का हमको एनसी पॉइंट यूज करना है। पहले मैं आपको यहाँ ग्लास रिले का बेस दिखा रहा हूँ, अभी ग्लास रिले भी दिखा देता हूँ, इसके पॉइंट आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। यहाँ मैं आपको ओमरॉन कंपनी का ग्लास रिले दिखा रहा हूँ जिसके टर्मिनल आप यहाँ देख सकते हैं। अभी जैसे हमने देखा कि 4 नंबर एनसी पॉइंट यूज किया हुआ है, तो 4 नंबर के साथ आप देखेंगे कि 1 नंबर पॉइंट कॉमन पॉइंट है। आप किस कंपनी का ग्लास रिले यूज कर रहे हैं उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से टर्मिनल लिखे होते हैं। जैसे अभी मैं आपको एनिमेशन दिखा रहा हूँ ओमरॉन रिले से और प्रैक्टिकल में आपको सीएनसी कंपनी का ग्लास रिले यूज करके दिखाऊंगा जिसके टर्मिनल कुछ डिफरेंट हैं। तो यहाँ हम जो एनिमेशन से समझ रहे हैं उसके टर्मिनल मैंने आपको यहाँ दिखाए हुए हैं। जो 1 नंबर पॉइंट है इस पॉइंट से सप्लाई को आउट करके पहले ग्रिड सप्लाई वाले कॉन्टेक्टर के एनसी पॉइंट पर ले जाएंगे, क्योंकि इन दोनों कॉन्टेक्टर को हमें एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करना है। जो हमारा ग्रिड सप्लाई का कॉन्टेक्टर है इसका ऊपर देखेंगे आप 21 नंबर एनसी पॉइंट है, तो यहाँ से सप्लाई को आउट करेंगे और इसको ले जाएंगे डीजी सप्लाई वाले कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट पर। अभी आप देखेंगे कि हमारा जो इधर ग्लास रिले का बेस है इसका हमने एनसी पॉइंट यूज किया हुआ है। जैसे इसके अंदर हम ग्लास रिले को इंसर्ट करेंगे तो एनसी सप्लाई को आउट करेगा, डीजी वाली एमसीबी को ऑन करेंगे तो हमारा डीजी वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। अगर हम ये ग्लास रिले को डीजी वाली सप्लाई से फेज और न्यूट्रल दे दें इनपुट, तब ये हमारा प्राइमरी में डीजी ऑन होगा। अगर हम ग्रिड सप्लाई वाली एमसीबी से इसको फेज और न्यूट्रल देंगे तब हमारा ग्रिड सप्लाई को ये प्राइमरी मान लेगा कि जैसे ही हमारा ग्रिड सप्लाई आएगा बेशक हमारा डीजी चल रहा होगा, हमारा ग्रिड सप्लाई वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। तो अभी हम इधर कनेक्शन समझ लेते हैं। जो हमारा ग्रिड सप्लाई का एमसीबी है इसके ऊपर वाले पॉइंट से हम न्यूट्रल को आउट करेंगे और ग्लास रिले के A2 पॉइंट पर लगा देंगे। जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि ग्लास रिले में आप देखना होगा कि किस पॉइंट पर इसका कॉइल के पॉइंट हैं और किस पॉइंट पर इसका जो NONC हैं वो टर्मिनल हैं। तो ग्लास रिले का जब आप कनेक्शन करेंगे तो उसके ऊपर आप देखेंगे एक टर्मिनल नंबर लिखे होते हैं, उनको देखकर ही आपको कनेक्शन करना है। जो हमारा A2 पॉइंट है यहीं से एक लूप उठा करके जो हमारा ग्रिड सप्लाई का कॉन्टेक्टर है इसके भी A2 पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। जैसा आप यहाँ कनेक्शन देख सकते हैं। इस कनेक्शन को आप PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो हमारा डबल पोल का एमसीबी है इसके ऊपर वाले पॉइंट से सप्लाई को आउट करके अपना ग्लास रिले के A1 पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। अभी के केस में यहाँ पर मैं AC रिले यूज कर रहा हूँ।
अगर आपके पास AC रिले नहीं है तब आप DC रिले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल मैं आपको DC रिले पर ही करके दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास AC रिले अवेलेबल नहीं है। अगर आप DC रिले यहाँ लगाना चाहते हैं तो MCB से सप्लाई को आउट करके आप SMPS को दे देंगे, जो हमारा 24 वोल्ट या 12 वोल्ट आउटपुट होगा, और उस SMPS से इस रिले को ऑपरेट कराएंगे। जैसे आप देखेंगे कि फेज न्यूट्रल देके अभी हम इसको 220 से ही ऑपरेट करा रहे हैं। अगर DC रिले रहेगी तो आप 24 वोल्ट या जो भी आपकी रिले रहेगी रिक्वायर्ड वोल्टेज उससे ऑपरेट कराएंगे। NONC हम 220 यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास DC रिले है तो A1 में आपने यहाँ से सप्लाई दे दी। अब यहाँ जो सप्लाई देंगे वो हम दोबारा से उठा करके यहाँ फेज देंगे 8 नंबर पर, जैसा मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। A1 से ही एक लूप उठा करके यहाँ 8 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे, जो इस रिले का कॉमन पॉइंट है। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ कि 8 नंबर कॉमन है, जिसके साथ हमारा 5 नंबर NC और 6 नंबर NO है। तो हम जो 6 नंबर पॉइंट है इसको यूज करेंगे। 6 नंबर से सप्लाई को आउट करके इधर जो हमारा DG सप्लाई वाला कॉन्टेक्टर है इसके 21 नंबर या फिर आप चाहो तो इसके 22 नंबर NC पॉइंट को यूज कर सकते हैं, और दूसरा जो 21 नंबर पॉइंट है यहाँ से सप्लाई को आउट करके जो हमारा ग्रिड सप्लाई का कॉन्टेक्टर है इसके A1 पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा इस ATS पैनल का कनेक्शन होता है। इस तरीके से आप कनेक्शन करके ऑटोमेटिकली इसको ऑन और ऑफ करा सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। जैसे दोस्तों अभी हमने एनिमेशन से समझा, एज इट इज यहाँ हमने कनेक्शन कर लिया है। ये वाला आप देखेंगे MCB जो लगा हुआ है, एक्चुअल में ये हमारा RCB है। तो ये हमने DG सप्लाई के लिए लगाया हुआ है, और इधर जो डबल पोल का MCB है ये हमने अपना ग्रिड सप्लाई के लिए लगाया हुआ है। बीच में हमारे 2 कॉन्टेक्टर हैं, ये हमारा ग्रिड सप्लाई के लिए है और ये हमारा DG सप्लाई के लिए है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ मैंने ग्लास रिले का इस्तेमाल किया है, जो मेरा DC ग्लास रिले है। मेरे पास AC अवेलेबल नहीं है तो मैंने DC ग्लास रिले का इस्तेमाल किया है, और इस DC ग्लास रिले को लगाने की वजह से यहाँ मैंने एक SMPS का भी यूज किया हुआ। जैसा आप देख पाएंगे कि MCB से फेज और न्यूट्रल आउट करके मैंने SMPS को लगा दिए हैं, और यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव आउट करके यहाँ मैंने अपने ग्लास रिले के ऊपर लगा दिए हैं। जैसा आप देख सकते हो इधर इसके 13 और 14 नंबर टर्मिनल हैं जो हमारा इसको पावर देने के लिए हैं, जो यहाँ देख भी सकते हैं आप 13 और 14 नंबर इसका कॉइल के पॉइंट हैं। तो कनेक्शन करना बहुत आसान है, आप एनिमेशन में देख के कनेक्शन कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको एक बार ट्रायल लेके दिखाता हूँ। मान लीजिए अभी हमारा जो ग्रिड सप्लाई है वो फेल हो गया है, मतलब अभी ग्रिड सप्लाई नहीं आ रहा है। हम DG को ऑन करेंगे। जैसे ही हमने अपना DG ऑन किया तो हमारा DG वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो गया है। अब मान लेते हैं कि आधे घंटे हमारा DG चला, आधे घंटे बाद अचानक से हमारी जो ग्रिड सप्लाई है वो आ गया। तो आपने देखा कि हमारा ग्रिड सप्लाई वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो गया है, इधर DG भी ऑन है, लेकिन DG वाला कॉन्टेक्टर ऑफ है। अब हम मैनुअल चाहें तो अपना DG को ऑफ कर सकते हैं। आप चाहो तो अगली वीडियो में आपको ये भी सिखा दूंगा कि ऑटोमेटिक DG ऑफ कैसे होता है। अब फिर से अगर लाइट चली जाती है तो आप देखेंगे, अब जाकर के हम अपना DG को ऑन कर देते हैं तो हमारा DG वाला कॉन्टेक्टर ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है। और फिर से अगर लाइट आ जाती है तो आप देखेंगे कि हमारा जो ग्रिड सप्लाई वाला कॉन्टेक्टर है ये भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि 1 मिनट बाद ही हमारा ग्रिड सप्लाई फेल हो गया तो ऑटोमेटिकली ये आपका DG सप्लाई में ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि DG हमारा ऑन है। आपने देखा कि इस DG वाले कॉन्टेक्टर को ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगा, वो इस वजह से कि जो हमारा इधर SMPS है ये ऑफ होने के बाद भी कुछ सेकंड तक, जैसे 1 सेकंड या फिर 2 सेकंड तक इसके कैपेसिटर चार्ज होने की वजह से ये अपना ग्लास रिले को ऑफ नहीं कर पाता बहुत जल्दी। अगर आप यहाँ AC रिले यूज करेंगे तो बहुत फास्ट स्विचिंग होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है फिर वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।